कल सत्संग में हुई भगदड़ के मामले में दो लोग हमारे साथ में मौजूद हैं। ये अपने पूरे परिवार के साथ में सत्संग देखने के लिए आए थे। आप गए थे, आपके साथ में और कौन कौन लोग थे और वाकया क्या हुआ वहाँ पे? मैं और मेरी मम्मी और दो बुआ गई थी। वहाँ गए थे, वहाँ पर बहुत भीड़ थी। कितनी भीड़ होगी? 2.5 लाख के करीब थी जी। और वहाँ पर भगदड़ की वजह से बहुत वो भीड़ हुई थी, इसलिए मेरी मम्मी और मेरी बुआ दोनों दब गई थी। और वहाँ पर एक गड्ढा था जिसमें पानी भरा हुआ था कीचड़ में। बहुत सारे लोग कीचड़ में गिर गए, उनका दम घुटने की वजह से ख़त्म हो गए। लोग उनके ऊपर भी चल दिए। आपके घर में क्या क्या कैजुअलिटी हुई है? मेरी मम्मी की वो हो गया, तो चोट वगैरह आ गया मेरी बुआ के, और ये बुआ एक्सपायर हो गई है। मम्मी? बुआ तो वो कहाँ है? यहीं पे आगरा उनको कहाँ लेके आए? उनको अलीगढ़ लेके गए हैं पोस्टमार्टम के लिए। तो पोस्टमार्टम हो रहा है उनका। तो वहाँ भगदड़ मचने का कारण क्या रहा? कितने बजे प्रोग्राम स्टार्ट हुआ? कितने प्रोग्राम स्टार्ट होने के बाद में फिर कितनी देर बाद भगदड़ मची? पूरा सिस्टम क्या रहा था वहाँ पे? वहाँ पर 1:30 बजे सेक्शन ख़त्म हो गया था। 1:30 बजे वहाँ से हम लोग तो निकल आए, ये और मैं, हम लोग निकल आए, लेकिन मेरी बुआ और मेरी मम्मी रह गई थी। मेरी मम्मी रह गई थी और हम लोग 1:30 बजे तो स्टेशन पर पहुँच गए थे, लेकिन हमें 1 घंटा इंतज़ार किया हमारी मम्मी और बुआ आने का, लेकिन वो नहीं आए 1 घंटे तक। फिर हम यहाँ रोड पर भी गए, इतनी भीड़ थी कि किसी को पता नहीं था कि ये हादसा हो गया है। आपको कितनी देर बाद पता चला? हमको 2 घंटे बाद पता चली। कैसे जानकारी मिली आपको? हमारे रिश्तेदार थे, उन्होंने फ़ोन किया था कि तेरी वो अस्पताल में है। फिर हम गए हॉस्पिटल में, वहाँ पर हमने 1 घंटा जाँचा पूरे हॉस्पिटल में, उसके बाद हमारी बुआ मिली थी। अच्छा, हॉस्पिटल में जब आप लोग गए तो वहाँ का माहौल क्या था? वहाँ पे इलाज हो पा रहा था या रोड पे ही सब, मतलब जो हॉस्पिटल के बाहर जैसे हमने कल बॉडियाँ देखी तो क्या ऐसी लेटी हुई थी? वहाँ पर हम गए ना, सारी बॉडी बाहर पड़ी हुई थी, बस अंदर 2-3 लोग, एक डॉक्टर था उसमें पूरे हॉस्पिटल में। पूरे हॉस्पिटल में एक नर्स और एक डॉक्टर था, बस वो कुछ ही लोग इलाज कर पा रहे थे, बाकी बॉडियाँ सब बाहर पड़ी हुई थी। अच्छा, एक भाई हमारे साथ में, आपके घर में कौन कौन था? बुआ जी थी सब। बुआ जी एक्सपायर होंगी? बुआ जी जी, एक बुआ जी एक्सपायर हो गई, एक एडमिट है अभी। एक एक्सपायर हो गई, एक एडमिट है। अच्छा, तो क्या क्या था? आप कितने बजे सत्संग देखने गए? उसके बाद में क्या क्या हुआ, एक बार पूरी बात बताइए। हम सब लोग ट्रेन से गए हुए थे सुबह के टाइम। हम 8 साढ़े 8 के करीब पहुँचे वहाँ पे पंडाल में। 8-9 बजे करीब हमने अपना स्थान ग्रहण किया, वहाँ पे बैठे रहे। 12 बजे के करीब भोले बाबा आए, उनके बाद उन्होंने अपने प्रवचन दिए। 1:30 बजे करीब प्रोग्राम समाप्त हुआ। 1:30 बजे प्रोग्राम समाप्त होने के बाद सब लोग अपने अपने घर की ओर जाने के लिए निकले रोड की तरफ से। तो सब लोग वहाँ पे 2 मुख्य द्वार बने हुए थे, एक लेडीज़ों के लिए, एक जेंट्स के लिए। तो जो लेडी वाले द्वार था उसमें लेडी निकल रही थी, तो जब वो निकलते हैं तो उनके पीछे बहुत सारे लोग उनके पीछे गाड़ी देखने के लिए गए। गुरुजी आपके? जी, गुरुजी जब निकलते हैं तो उनको देखने के लिए बहुत सारे लोग पीछे गए। तो वहाँ पे धक्का वक्का हुआ है उनको, और वहाँ पे पानी और कीचड़ भरा हुआ था, जिसके कारण सब लोग एक के बाद एक गिरते गए वहाँ पे। तो जो गड्ढा में पानी भरा हुआ था वो रोड के उस साइड था, सत्संग जो हो रहा था वो NH-91 के इस साइड पे हो रहा? ये इसी साइड था, जिधर सत्संग हो रहा था उसी साइड गड्ढा था, उसी साइड निकल रहे थे। जी, तो वो गड्ढा के रोड के उस पार भी तमाम चप्पलें पड़ी हुई देखी, वो कैसे? बाद में फेंकी गई हैं। जो कार्यक्रम था उसी साइड गड्ढा था, उधर ही जो है खेत था, उधर ही कीचड़ वगैरह हो रखी थी। जब लोग निकल रहे थे तो रास्ता इतना पतला था, मतलब पतला क्या, कई सारे हज़ारों की तादाद में लोग एक साथ निकले हैं वहाँ से, तो वो रास्ता छोटा पड़ गया। छोटा पड़ने की वजह से लोगों ने अल्टरनेटिव लिया। अगल बगल के खेत जो भी थे, रास्ते होना जो भी सूटेबल लगे उन्होंने वहाँ से निकले। वहाँ से निकलने के कारण धक्का वगैरह हुआ है, और उस कारण लोग भगदड़ का कारण क्या रहा? भगदड़ आखिर क्यों मची? भगदड़ इस वजह से मची कि जो प्रभु जी की जो गाड़ी जाती है उनके दर्शन करने के पीछे लोग पीछे से एकदम धक्का लगा के आगे भागते हैं। पानी का बौछार भी की गई थी भीड़ को रोकने के लिए? नहीं, पानी नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं। तो आपकी मम्मी भी थी और वहाँ बुआ भी थी? बुआ जी थी केवल। आपकी बुआ जी एक्सपायर हो गई? जी, आपको कितने दिन बाद पता चला? हमको 2 घंटे बाद करीब पता पड़ा। हम आगे उनका इंतजार कर रहे थे कि आ रहे होंगे। हमने काफ़ी देर तक उनकी तलाश की, हॉस्पिटल में भी गए, वहाँ पे भी तलाश की। हमें 1 घंटे बाद कभी हॉस्पिटल में मिले। उसके बाद फिर जब आप हॉस्पिटल में, जो सिकंदराबाद ट्रॉमा सेंटर में आप लोग गए, तो वहाँ बॉडियाँ क्या रोड पर पड़ी थी या डॉक्टर उनको देख रहे थे, नहीं देख रहे? बॉडी जो है बाहर पड़ी हुई थी हॉस्पिटल के जस्ट में। चलिए ठीक है। देखिए हमारे साथ में ये तमाम जो पीड़ित परिवार थे, बताया जा रहा है कि इनकी जो है बुआ वहाँ पर जो है एक्सपायर हो गई हैं। ये देखिए बड़ी तादाद में सत्संग सुनने के लिए लोग रतिभानपुर में गए थे, जहाँ की जो सिकंदराव थाना क्षेत्र के NH-91 के बिल्कुल जो कि बराबर का मामला है। रतिभानपुर में जब जैसे ही सत्संग खत्म हुआ, हालांकि बताया ये जा रहा है कि सुबह 8 बजे से सत्संग स्टार्ट हुआ और सत्संग 1:30 बजे तक चला। 1:30 बजे में जो विश्वरी साकार और भोले बाबा है वो वहाँ से निकलते हैं। निकलने के बाद में उनकी चरण रज को लेने के लिए बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो उनके पीछे भागते हैं और इसी के साथ में वहाँ भगदड़ मच जाती है।
उस भगदड़ में जो अब तक जो ऑफिशियल आंकड़ा है वो 116 बॉडियों का आ चुका है, लेकिन 5 ज़िलों में अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ में अब तक 38 बॉडियाँ सामने आ चुकी हैं। अगर वहीं हाथरस की अगर बात करते हैं तो हाथरस में 34 बॉडी सामने आ गई हैं। एटा की बात करते हैं, एटा में 27 बॉडियों अब तक सामने आ चुकी हैं। कासगंज की बात करें तो कासगंज में लगभग 21 बॉडी और वहीं आगरा में 20 बॉडी के आसपास, यानी कि ओवरऑल लगभग जो मौतों का आंकड़ा है वो 146 तक पहुंच गया है। हालांकि अभी तक इसकी ऑफिशियल पुष्टि अभी तक नहीं हुई। देखिए, सबसे बड़ी बात बताएं, जो कार्यक्रम के मेन आयोजक थे उनके खिलाफ सिकंदर राव पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया और उसके अलावा मेन सेवादार है, मेन सेवादार के अलावा उप सेवादार और अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने वहां पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो बाबा है वो अभी तक फरार है। बताया जा रहा है कि मैनपुरी के पास उनका कोई आश्रम है, आश्रम में पुलिस द्वारा उनकी दबिश दी गई, लेकिन बाबा अभी तक उनके हत्थे नहीं चढ़ा है, बाबा फरार है। देखिए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बस पहुंचने वाले हैं और आकर घायलों से मिलेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो मृतक हैं उनको 2-2 लाख रुपए की राशि उनको देने का ऐलान भी कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अब देखना यही है कि घायलों का इलाज प्रॉपर मिल रहा है। एक तस्वीर में आपको एक बार दिखाऊं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिस फोर्स के जवान मौजूद हैं। ये हाथरस का ये जिला अस्पताल है और इस जिला अस्पताल में जो घायल हैं उनका जो इलाज है वो लगातार उनका इलाज चल रहा है। यहाँ पर 18 लोगों का इलाज चल रहा है। अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ में 7 लोगों का चल रहा है। ऐसे ही अलग अलग जनपदों में उनका इलाज लगातार जारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो भोले बाबा आखिर जो विश्वरी साकार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आखिर बाबा कब गिरफ्तार होगा, क्योंकि देखिए आयोगों के द्वारा जो FIR में जिक्र किया गया वो यही किया गया है कि 80,000 लोगों की इनके पास परमिशन थी, लेकिन 2.5 लाख से अधिक, क्योंकि देखिए भीड़ का वहाँ पर कोई आंकड़ा नहीं है। कोई 2.5 लाख बता रहा है, कोई 5 लाख बता रहा है, कोई 4 लाख बता रहा है। यानी कि कहा जा सकता है कि परमिशन से 4 गुना 5 गुना के आसपास भीड़ थी और जिसके कारण ये भगदड़ मची। देखिए, गर्मी अत्यधिक होने के कारण उससे पूर्व बारिश हुई, बारिश होने के कारण जो मट्टी थी वो एकदम दलदल हो गई। दलदल मट्टी के अलावा वहाँ मट्टी जो है फिसली और फिसलने के बाद में जैसे बड़ी तादाद में श्रद्धालु वहाँ से निकले तो वहाँ भगदड़ का महार हो गया। हालांकि देखिए 116 अभी तक ऑफिशियल सामने आया, लेकिन जो पोस्टमार्टम पर जो लेखपाल बैठे हुए हैं उनकी अगर रिपोर्ट की माने तो कि जिला प्रशासन के द्वारा हर पोस्टमार्टम पर एक लेखपाल को नियुक्त कर दिया गया है और लेखपाल की रिपोर्ट अगर हम माने तो मौतें 146 अब तक पहुंच चुकी हैं। ये आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है क्योंकि कई घायलों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। हालांकि उनको देखने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथरस में पहुंचने वाले हैं। उसके बाद वो अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। क्या निर्णय निकलने वाला है, आखिर LIU क्या कर रहा था, पुलिस भी में सिस्टम क्या रहा, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जांच यहाँ पर बैठने की पूरी संभावना है। लेकिन अब यही है कि इस तरीके से बाबा ने का आना और बाबा अभी तक फरार है, आयोजक सारे फरार हैं। जो आयोजकों के कॉन्टैक्ट नंबर थे अब वो सारे बंद आ रहे हैं। तो अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिर बाबा कब पकड़ा जाता है और बैठक में आखिर क्या निष्कर्ष निकल के आता है। लेकिन हाँ, ये कन्फर्म है क्योंकि जिस तरीके से जो बोर्ड पोस्टमार्टम पर अंबार लगा हुआ है, कुछ बॉडियां ऐसी हैं जिनकी अभी तक शनाख्त नहीं हुई है। देखिए, जिला प्रशासन के द्वारा नंबर भी लगातार TV9 पर सर्कुलेट चल रहे हैं, नंबर जारी कर दिए गए हैं कि अगर किसी के परिजन नहीं मिल रहे तो कहीं ना कहीं वो उन नंबरों की पहचान कर लें और उन नंबर से जो नंबर हैं उनसे बात कर लें तो उनको एक मिलने की आशंका है। तो अभी परिजन कुछ भटकते हुए भी साफ तौर से नज़र आ रहा है कि परिजन अभी भी अपनों को देखने के लिए लगातार वहाँ पर जो है भटक रहे हैं, क्योंकि हर परिजन के पास तो जैसे भी इनका सोर्स का सिस्टम बनता जा रहा है वो कहीं ना कहीं वो अपनों को तलाशने में अभी तक लगे हुए हैं। मैं सहयोगी नवाब के साथ मोहित गुप्ता, TV9 हाथरस।